मतलब मेरी आंखों में आंखें रख देगी कि जैसे अगर वो टाइम होता हाँ और मतलब मैं तेरी गर्लफ्रेंड होता उस टाइम पे। बंद कर दे टिक्का। हाँ टिक्का बंद कर तो यहाँ पे हम लोग यहाँ खाने आते थे टिक्का पे, तो ये हमारा वो है फुटबॉल क्रिकेट ग्राउंड से मैं कोई जो डिपार्टमेंट हम लोग दीवार फान के भी जाते थे कि टाइम बच जाए। हाँ ये अपना आ गया ये विक्रमशिला। यहाँ पे सारी डांस प्रैक्टिस वान प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे तक्षशिला है ना बाबा, ये वो यहाँ नहीं है, तक्षशिला है यहाँ पे अपना सुपर कंप्यूटर यहाँ पड़ा हुआ था, पता नहीं अभी भी है कि नहीं। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पर हम वॉज केप्ट है इज गोइंग ऑन। मुझे लगा तो गाड़ी में बैठा हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी कालीदास स्टेडियम में जहाँ पे इंटरेक्टिव सेशन है अपना अदर शो। तो दिस इज़ द रोबोटिक्स। क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या कोई? यहाँ से लाके मिनिमम टाइम लेगा। अच्छा अच्छा। Ninja is going on in Kalidas Auditorium. किस डिपार्टमेंट के? उनकी क्लास में मैं आगे बैठता था, वो हमको आगे बिठाते थे। मैं और मेरा एक दोस्त घोग रहता उसको हमको आगे बिठाते थे वो। तो सॉइल मैकेनिक्स हमने लिया था। What are you guys making? We are making for the next competition. Oh, Rashu. Oh, Rashu. Oh. ये सब रोबोट चल रहा है क्या? No sir, ये robotics को। अच्छा। So everybody is preparing for their event. यहाँ पे क्या बहुत सारे कॉलेजेस से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। So Kshitij is mainly tech fest of IIT Kharagpur, which is the biggest tech fest, and everybody is preparing their robot. यहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है। यहाँ पे भी। What is the prize money in Kshitij this time? This time 45 lakhs. Thank you so much. सारी जनता पीछे आ चुकी है एंड आई होप कि आई हैव फन। ऐसा होता है ना कि आप डिस्कनेक्ट ना हो जाओ उस ऑडियंस से, क्योंकि जो आप 12 साल पहले थे अब शायद आप यू आर अ डिफरेंट पर्सन नाउ, सो आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन, आई जस्ट वांट टू बी वेरी कनेक्टेड टू द गाइस। यहाँ से लड़कियाँ करती 5 है, बताती 7। Where did you get the inspiration to become a pilot? Thought of myself, मेरे से MS नहीं होगा, मेरे से MBA भी नहीं होगा, मेरे से PhD भी नहीं होगा। आजाद हो। गाइस साइड आफ्टरवर्ड्स प्लीज। कम चलो। तुम लोग बहुत जोर से चिल्लाते हो यार। थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो अभी हम लोग आ चुके हैं टेक मार्केट में। तो खड़गपुर में क्या है कि एवरीथिंग स्टार्ट विद टेक, टेक्नोलॉजी डांस सोसाइटी, टेक्नोलॉजी ड्रामेटिक सोसाइटी, टेक्नोलॉजी ये, टेक्नोलॉजी वो, टेक्नोलॉजी कैफ़े, और ये मार्केट कैंपस के अंदर ही है। दिस वॉज टू आर गो टू डेस्टिनेशन। कुछ भी चाहिए हो अपने को, स्टेशनरी की सामान चाहिए हो, ये चाहिए हो, बाल्टी मग्गा चाहिए, देखो हॉस्टल के लिए। सीधा था ये लॉटरी है, कितना जीतेंगे इसमें अगर खेले तो? हाँ 1 करोड़ जीत जाएंगे। 1 करोड़, ये 6 रुपया पर पीस। और कब खुलती है? ये 8 बजे। अरे यहाँ पहले वो लगता था फिश मार्केट, बंद हो गया क्या? यहाँ पे पहले चिकन का दुकान हुआ करता था, यहाँ पे एग्जैक्टली इस जगह पे। सो जब मैं 4th ईयर में था तो यहाँ पे इसी दुकान पे जा रहे हैं ना? तो जब मैं 4th ईयर में था तो मैंने स्टूडेंट के सामने तो बोला नहीं, मैंने अपने रूम पे चुपके से हीटर लगाया हुआ था और मैं चिकन बॉईल करके खाता था। तो आई वाज लाइक दैट डेडिकेटेड लेवल इन 4th ईयर इन फिटनेस। तो वो बात अगर वार्डन को पता चल जाती तो मुझे हॉस्टल से निकाल दिया था, इसलिए वो बहुत ही सीक्रेट था। कैसी लगी आपको मेरे गाँव की चाय? बहुत बढ़िया। दूसरी है ये मेरी, दूसरी कड़क चाय कैसी मतलब लगी मैं आपको? जनरली दूसरी नहीं रहती। कड़क चाय अच्छी है, बढ़िया। हम लोग अभी आए हैं बिल्लूज। हम लोग ने यहाँ पे बहुत खाना खाया। ये हम लोग का यही खाना खाते थे। 22 रुपये की दाल, 3 रुपये की रोटी, 5 रुपये के तंदूरी प्याज। पहले ये ढाबा टाइप था, पहले ढाबा टाइप ही था, अब थोड़ा अपग्रेड हो गया। हम फर्स्ट ईयर में हम यहाँ थे रितु। ये जूनियर हॉल था, ये जो है सीनियर हॉल है, ये है आरके हॉल, वो आगे आरपी हॉल। ये जंगल सा था ऐसे ही छोटा। मेरा रूम नंबर था M314। तंदूर लगे हुए थे। So guys, this is our library
एंड दिस इज़ आवर मेन इंस्टीट्यूट बिल्डिंग। So this is the नेताजी ऑडिटोरियम। यहाँ पे सैटरडे को मूवीज़ लगती है। डैड हैव गॉन टू टोट, यहाँ पे एक कुछ प्रोग्राम हो रहा है, यू कैन हियर द नॉइस। सो रात के अंधेरे में मी एंड रितु वी हैव स्नीक्ड आउट एंड डोंट जज अस बिकॉज हमने पजामे पहने हुए हैं। अब मैं इसको इस कैंपस का टूर दूंगा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे थे, होता है कि सब लड़के का कि भाई जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उनके साथ ना साइकिल पे घूमे हो, तो वो इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। इसलिए 12 साल बाद मैं अपनी वो इच्छा पूरी करने के लिए अपनी बीवी को ला, देखो कितना इनसिक्योर आदमी हूँ मैं। चलो रुक जा। मोटे मेरे को सही बता रहा हूँ, ये साइकिल ले रहे तेरे को बहुत आसानी रहेगी, पता है? क्या आसानी रहेगी? औरतों वाली मेरे कैंपस है बास्केट है बेटा, मेरे कैंपस मेरी बेइज्जती कराएगी। औरतों वाली साइकिल थोड़ा चलाऊंगा मैं। पागल हो क्या? ऐसे थोड़ी। बता जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट इंसान का कितने अहम 4 साल यहाँ बीते, वो जो होगा तो मोटा ऐसे ही मोटा सा नहीं साले मारूंगा। अबे साले मोटा तो था। वक्त बदल गया, एहसास बदल गए। गलियों में तू ऐसे घूमता ऐसी साइकिल चला के। ये हमारे प्रोफेसर का घर है, डायरेक्टर। जो आपने देखा होगा 3 इडियट्स में डायरेक्टर घर के पास हमारा स्विमिंग पूल है, मोटे स्विमिंग पूल था ये। सो गाइस हम लोग अभी आए हैं टेक्नोलॉजी स्टूडेंट जिमखाना। तो यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती थी। यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा मेरा है। हाथ ऐसे पकड़ के चल सकता है, मैंने देखा यहाँ पे लड़का लड़की चलते हैं। लेकिन बेटा हम लोग उस जमाने के हैं जहाँ पे हम लोग सख्त लौंडे में गिने जाते थे। बेटा मेरा सख्त लौंडा मैं रख जा। बेटा ये जिमखाना है, यहाँ पे सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहीं से मतलब कंट्रोल होती हैं। ये अपना वेट लिफ्टिंग रूम है। ओह अभी भी है। ओह सो 2006 7 दैट्स माय नेम। स्पोर्ट्स एंड गेम्स कमेटी में सर का था। हाँ गर्द रेजा है यहाँ पे थे। इसके साथ फोटो लेना। तो जिमखाना के पीछे ये लेक है। हम लोग जब जिम करते थे, मैं जब जिम करता था तो ये वाले रूम पे जिम था और इसमें खिड़की होती थी। मैं जिम का सेक्रेटरी था, तो सब लोग चले जाते थे, चाबी मेरे पास होती थी, मैं जिम करता रहता था। 8 बजे जिम का टाइम होता था, आज ड्यू टिल 9-9:30। यहाँ पे भी चिक 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 नहीं असली में। पता है यहाँ पे पैदल चलने में तो और मजा आते हैं। जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं याद करूंगा कि मैं तेरे साथ तेरे कॉलेज गया था। ये तो है। इंस्टीट्यूट एडमिक सेक्शन एंड हम लोग यहाँ पे आते थे बहुत सारे लेक्चर्स के लिए। तो जो काफ़ी लेक्चर्स यहाँ होते थे जहाँ पे बड़ी क्लासें, आपने देखा होगा जैसे मुन्ना भाई MBBS में बड़ी क्लासें होती हैं, ऐसे ऊपर बड़ी वाली क्लासें, वो सारी क्लासेस यहाँ पे। और जो डिपार्टमेंट की क्लासेज है वो पीछे होती हैं। ये हिजली डिटेंशन कैंप था, मतलब यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को रखते थे। इंडिया का जो नया फ्यूचर है वो यहाँ पड़ेगा एंड नो अदर प्लेस बेटर देन हिजली डिटेंशन कैंप। सो दिस इज़ आवर मेन बिल्डिंग। ये मोटे हमारा ओल्ड कैंपस था। सो गाइस अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं हमारा न्यू कैंपस है, ये हमारा ओल्ड कैंपस था। मैंने इस वाली क्लासरूम में क्लासें की हैं यार, पता नहीं। व्हाट आर दीस आर द बेंचेस। सो गाइस दिस इज़ वन ऑफ द क्लासरूम्स जहाँ मैंने बहुत सारी क्लासेस अटेंड की हैं। हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारी मस्तियाँ की हैं दोस्तों के साथ, फर्रे पास किए हैं, प्लेन मारे एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा मस्ती की है। तो ये फर्स्ट ईयर में यहाँ क्लास लगती थी, क्योंकि सारे 4 सेक्शंस की कंबाइंड क्लास लगती थी, 4 डिपार्टमेंट की सेक्शंस की व्हाटएवर। और एग्ज़ाम्स यहाँ होते थे हमारे। फर्स्ट ईयर होते थे, एग्ज़ाम्स यहाँ होते थे। यहाँ पे रोल नंबर लगे होते थे, सीट चेंज करते थे, क्या करते थे, टेंशन करते थे बहुत। एंड बहुत स्टोरी बताओ ना यहाँ की एग्जैक्ट। यहाँ की एक स्टोरी है, एग्जैक्टली एक स्टोरी यहाँ की है। इन डेप्थ स्टोरी बताता हूँ। एक बार हमारा कुछ जनरल एल्गोरिदम का एग्ज़ाम था, तो मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं गया। तो एक बंदा था वो बहुत उसमें माहिर था और उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो मैंने को बोला, और उसकी गर्लफ्रेंड मेरी बनती नहीं थी और मेरी उस बंदे की बनती थी। तो आई शो थिंक इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। मैंने कहा भाई दिखा दियो। मैं यहाँ बैठा था, मैं बैठा था यहाँ पे, वो बंदा यहाँ पे, उसकी बंदी उसके आगे, और मैं पूरा एग्जाम में उसके भरोसे गया। मैं कि मैं पढ़ के गया ही नहीं। भाई दिखा, बस बंदे ने दिखाया ही नहीं। मैं ऑलमोस्ट फेल हो गया मिड सेम में।
मैंने फिर एंड सब में कवर किया, मैं फिर जाके पास हुआ। उस दिन के बाद से मेरी दुश्मनी हो गई उस बंदे लड़की के चक्कर लड़की के चक्कर में। मैं तो जब भी इमेजिन करता तो मेरे को लगता तू ऐसे आता होगा, मोटा सा, ऐसे मोटे मोटे होठ, मोटे मोटे गाल, और मुझे क्या पता था वो जब मोटा सा लड़का आता होगा जो यहाँ बैठता होगा उससे मेरी शादी होगी। फाइनल ईयर में हर लड़के की यहाँ पे आप देखते हो ना, जब होता प्लेसमेंट होती है, प्लेसमेंट इस जगह पे लड़के लाइन लगा के खड़े होते थे टाई में, क्योंकि प्लेसमेंट जब होती है तो कंपनीज आती है यहाँ पे, इस रूम में होता है इंटरव्यू। सो दिस इज़ द प्लेसमेंट सेल गाइस। सो दिस वाज अनदर क्लासरूम, रेमन ऑडिटोरियम F142, यहाँ मैंने बहुत एग्जाम दिए। सो गाइस ये पीछे देख रहे हैं, अभी नेताजी ऑडिटोरियम है। तो जब फर्स्ट टाइम डैड वैड मुझे छोड़ने आए थे ना, तो यहाँ पे हमारे डायरेक्टर ने सबको एड्रेस किया था। जैसे डांस होता था तो आई वाज अ डांसर इन कॉलेज। सब लोग यहाँ बैठते थे, लाइन अप करते थे, जो नेक्स्ट हु वाज सपोज टू गो ऑन स्टेज टू सिट हियर, फिर अंदर ग्रीन रूम जाते थे। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट स्ट्रीट इन कॉलेज, जो आप देख रहे हैं, बिकॉज ये हमारा मेन इंस्टीट्यूट बिल्डिंग है। इसके आगे से जाके सारे फिर डिपार्टमेंट्स आते हैं, सब कुछ आता है। यहाँ पे एक कैंटीन थी जो कि स्टाफ कैंटीन थी, यहाँ बहुत सस्ती चाय मिलती थी वो पर्ची काट के। सो ये अपनी लेफ्ट में देख रहे हो ना, जहाँ लिखा हुआ है IIT खड़गपुर, ये अपनी लाइब्रेरी है। यहाँ से लेके ये पूरी ऊपर टाप के ये पूरी दिस इज द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया मोटे। सो ये सारा एवरीथिंग यू मेड और यू असेंबल्ड दिस? नहीं हमने बनाया, बट मोटे एक बार ना यहाँ हमारा बहुत बड़ा केस हो गया था। सामने ऑफिस दिख रही है, हमारे बैच के बंदे ने प्रोफेसर की कार ठोक दी और उससे लड़ पड़ा। यहाँ पे बहुत बड़ा, हाँ यहाँ बहुत बड़ा केस हो गया यहाँ पे यार। सो गाइस लास्ट व्लॉग में मैंने आपको जो कहानी सुनाई थी कि रेल फाटक था IIT के गेट के बाहर, सो दिस इज़ दैट रेल फाटक। ये मोटे छेदीदा था। तो दिस शॉप छेदीदा पीछे जो है, इट यूज्ड टू ओपन 24/7। ये हमारा अड्डा हुआ करता था। क्या नाम था इसका? छेदी हम लोग कहते हैं 6DDI छेदी। मोटे एक बहुत अमेजिंग किस्सा सुनाऊँ, वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता लेकिन तेरे सामने है ना मोटे ये वाला। सो दिस वाज दी SN हॉल, मतलब गर्ल्स हॉस्टल। हम लोग खाना खा के आते थे बाहर से, और यहाँ पे भीड़ लगी रहती थी क्योंकि ड्रॉप करते थे लड़कियों को, और गेट के अंदर जाना अलाउड नहीं था, तो यहाँ भीड़ लगी रहती थी। बस ये जो एरिया देख रहे हो, यहाँ पे CCD खुल गया है, बहुत सारी शॉप खुल गया। ये हमारे टाइम पे नहीं था। अगर तुम ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते और सेम कॉलेज में होते तो तुम ऐसे साइकिल पार्क करते। सो गाइस मैं आपको लेके आया बहुत इंपॉर्टेंट जगह, ये है वेजीज रेस्टोरेंट। उस टाइम पे होते बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो तू मुझे से क्या कहता, तू कैसा फील, मुझे शायद मोमेंट लिव करके शायद पता क्या एक बार पता क्या हुआ था, एक बार पता है मेरा जो बेस्ट चांस था ना कॉलेज में, मैं एक बार मैं आया, ऐसे में आया मैं, तो उस समय थोड़ी में काफ़ी अच्छी फिजिक हो गई थी, एक लड़कियाँ बैठी हुई थी, तो मैं आया, हम लोग बाहर जा रहे थे, तो उसने मुझे काफ़ी अच्छी लाइन दी, बट मैं इतना शर्मा गया। मैं कैसे नहीं बता, तो एक्सप्लेन तो कर, और क्या ये क्या बात हुई? दादा मैं यहाँ पढ़ता था 2008 में। पहचानते हो मेरे को? कैसे पहचानते हो? 2008 ना 4-8 पहले खाते थे सब, वही है। चाय पीते हैं, चलो। चाय मिल जाएगा। चंपा दा अरे चंपा। आपके पीछे जो टेबल है ना, हम लोग वहाँ बैठते थे, और हम लोग यहाँ लड़के बैठते थे, क्योंकि यहाँ हम लोग बदमाशी करते थे। लड़कियाँ जब होती थी साथ में तो यहाँ रोशनी में बैठते थे, क्योंकि यहाँ अंधेरा था, लड़के आती नहीं थी। मोटे तो जैसे मतलब मेरी आँखों में आँखें डालते थे कि जैसे अगर वो टाइम होता, हाँ, और मतलब मैं तेरी गर्लफ्रेंड होता उस टाइम पे, और मतलब गर्लफ्रेंड ऐसा होता कि तेरे मेरे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता। हाँ किस में आए रहा मोटे भाई, हम लोग ऐसे लौंडों को अपने ग्रुप में रखते नहीं थे, मेरे ग्रुप से निकाला जाता। क्या? हाँ लौंडे लोग है, जान खा जाते हैं बहुत हॉस्टल में ऐसे लोगों का जो लड़कियों के साथ ज़्यादा घूमते हैं, उनको हम बोलते हैं सी है, सी। क्योंकि हम सोचते थे कि जो सिंगल लौंडा वो स्टड है और जिनकी बंदी है वो सी है। एक्चुअली हर बंदा जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती और अपने आप को सख्त लौंडा बोलता है, वो चिढ़ता ही है, एक कहीं ना कहीं उसको चिढ़ता ही है, पता नहीं क्यों। एक्चुअली बात करने में अच्छे थे, लेकिन कॉलेज में बीइंग इमोशनल वाज थॉट ऑफ योर वीक। Like men, when you think they are emotional, they express themselves, they are thought they are weak. और ये मोटे सबसे ज़्यादा दुकान चलती है वाली जीरोक्स की कॉलेज में। लाइफ में एक बार लड़ाई हुई है, मैंने आज तक किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, एक बार उठाया था एक बंदे के ऊपर, वो यहाँ पे था यार। थोड़ा ना उसने हमारे हॉल के बारे में कुछ बोला, तो वी वर वेरी कट्टर अबाउट आवर हॉल। जैसे जब देश की बात आती है तो हम लोग कितना देश के लिए कट्टर आता है ना, देश को कुछ मत बोलना हमारे, तो ऐसे हमारे कॉलेज में हॉल था, हॉस्टल के बारे में, उसने मेरे हॉल में कुछ बोल दिया था, मैंने उसका धर दी वहाँ पे, उसका गाल फट गया था। फिर मुझे नेक्स्ट डे वो बुलाया था प्रेसिडेंट ने,
कि मीटिंग करी थी, कह रहे तूने इसको मारा, मैंने कहा नहीं मैं मुकर गया कुछ नहीं मोटे। उसके बाद क्या हुआ, आई टेल यू व्हाट हैपेंड। सो हमारा जिम गाइस, हमारा जिम है यहाँ से, एंड दिस इज़ द एंट्री टू द पैन लूप। सो पैन लूप में 3 हॉल आते हैं, पटेल, आज़ाद एंड नेहरू हॉल। जो सबसे बदमाश हॉल है ना, वो यहाँ पे तीनों हॉल है। आई टेक यू टू माय हॉल नाउ। अब मैंने मारा था वो लड़के को, वो था पटेल हॉल का, और पटेल हॉल में बहुत मतलब वैसे लोग थे। तो ये एरिया ना मोटा, ये एरिया उन्होंने ब्लॉक कर दिया। मेरा नाम था कॉलेज में कमांडर, कि कमांडर आएगा। ये एरिया ब्लॉक कर दिया। मैं जिम से आ रहा हूँ, जहाँ सामने जिम है गाइस ये वाला, यहाँ से मैं आ रहा हूँ, ये एरिया ब्लॉक। मेरे हॉल से मेरा प्रेसिडेंट और मेरे दोस्त लड़के मेरे को लेने आए कि कमांडर मेरे को जिम में लेने आ रहा है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? कह रहा हूँ यहाँ से नहीं जाएगा। मेरे को पीछे से आज उन्होंने दीवार फंदा के मेरे को हॉस्टल में लेके गए इतना कांड हो गया था। फिर लेकिन बाद में नहीं उन्होंने ट्राई किया। भाई ठंडा हो गया मामला। ये गाइस मैं यहाँ पे अपने बाल कटवाता था। यहाँ पे ना बाल काटने वाले भैया थे, नाई थे। पता कितने में बाल काटते थे मोटे वो? 5 रुपये में। दिस इज़ वेयर आई यूज्ड टू स्टे गाइस, आज़ाद हॉल ऑफ रेसिडेंस। तो दिस इज़ आज़ाद हॉल ऑफ रेसिडेंस, आई शुड स्टे हियर। वो हमारा साइकिल स्टैंड था, वहाँ हम लोग साइकिल पार्क करते थे, यहाँ से अंदर जाते थे। दिस इज़ नेहरू हॉल, दिस इज़ आज़ाद हॉल एंड या तो मेरा जो विंग था सबसे पीछे वाला विंग था। तो आज रितु को जाने की परमिशन नहीं, बिकॉज गर्ल्स नीड अ परमिशन टू एंटर। रितु कल चलेंगी जब पापा भी आएंगे। सो क्या कह रही है? मैं कह रहा हूँ आप कोई चाहे कितना ही 5 स्टार होटल क्यों ना दे दे यार, लेकिन जो यहाँ रहने का मज़ा है, लेकिन यहाँ रहने का मज़ा वैसे नहीं है। यहाँ रहने का मज़ा उन दोस्तों के साथ है जिनके साथ ये वो 3 साल बीते। उन दोस्तों के बिना ये जगह का मज़ा नहीं है ना। लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप थोड़ा और आपने मुझे जाना होगा कि कॉलेज टाइम पे कैसा था मैं। और कल जाऊँगा अपने रूम पे, आज़ाद हॉल के उस रूम में जहाँ मैं रहता था, उस रूम में तफ्तीश करेंगे। एंड देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड इट वाज अमेजिंग फॉर मी, लाइक 12 साल बाद।